आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से शाह अलर्ट न्यूज में खास चर्चा के दौरान मोर्चा के रहे अध्यक्ष और अभी कांग्रेस छोड़कर आप पार्टी में हुए शामिल अकील राणा ने कहा, मेवात में जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था और इस तरह अगर सरकार एक तरफा कार्रवाई करेगी तो फिर किस पर भरोसा किया जाएगा, तो दंगे कैसे रुकेंगे। अकील राणा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा जब बयानबाजी चल रही थी तो उस वक्त इंटेलिजेंस सरकार क्या कर रही थी। यही नहीं, मणिपुर पर भी अकील राणा ने कहा जिस तरह बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाया और बहन बेटियों के साथ रेप किया, ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है, जिस पर सांसद संजय सिंह सदन में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान सरकार के इशारे पर सदन से बाहर का रास्ता संजय सिंह को दिखाया गया। अगर संसद में समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो किसको अपनी पीड़ा सुनाए। देश में बदलाव आ रहा है और 2024 में इंडिया की सरकार बड़े मजबूत तरीके से बनने जा रही है। शाहपुर अध्यक्ष आम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते और पार्टी के साथ धोखा कर दूसरे दल में पहुंच गए। अकील राणा ने कहा जिसके ऊपर जनता ने भरोसा जताया वही जनता को छोड़कर दूसरे का दामन थाम भाजपा में पहुंचा। मुजफ्फरनगर 2013 के बाद रहनुमा छुप कर बैठ गए। जनता की कौन समस्याएं सुनेगा। जनता ने जिनको प्रतिनिधि बनाकर आगे भेजा वही जनता से दूरी बनाकर बैठे हैं। अकील राणा ने कहा, हमने हमेशा सर्व समाज की राजनीति की है और सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर कोई भी कार्यक्रम हो उसको करने का पूरा प्रयास किया है। आइए देखते हैं अकील राणा ने और क्या कुछ कहा। मुजफ्फरनगर के संघर्षशील राजनीति के कैरियर में एक नाम अकील राणा, जो अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है या उनके इंट्रोडक्शन कराने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि उनके कामों से उनकी पहचान नहीं है। लेकिन अभी जल्द में ही उन्होंने फैसला लिया और वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम पार्टी में पहुंच गए। आम पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी पर अकील राणा को प्रदेश में एडजस्ट कर लिया गया। अब 2024 का जो चुनाव है वो बड़ी ही उत्तर प्रदेश में चुनौती भरा होगा, तो उस पर चर्चा करते हैं कि अकील राणा जी की क्या तैयारियां हैं। अकील राणा जी, 2024 में क्या आपकी पार्टी मुजफ्फरनगर लोकसभा से प्रत्याशी मैदान में उतारेगी? नहीं, अभी कांग्रेस समेत समाजवादी समेत और सभी और अन्य दल सभी का मिला के एक फ्रंट बना है इंडिया, तो इंडिया का जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरेगा उसे सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, अभी जो पूर्व में चुनाव हुए हैं, आम पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सीट मिली, शाहपुर में आप चेयरमैन ही जीत गए। यह आपके लिए बड़ी मुबारक बात है कि आपने वहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया और जनता ने आपको एक्सेप्ट किया। लेकिन उसी जनता के साथ आपने चंद दिनों में ही खिलवाड़ कर दिया और आपका जो प्रत्याशी था वहां पर, जिसको जनता ने चुना था आम पार्टी के सहारे नैया तो पार लग गई प्रत्याशी की, लेकिन जनता को डमाडोल कर दिया। इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी और उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी, खास तौर से संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, तो उनकी बड़ी मेहनत रही हमारे साथ में। पुरकाजी में मेहंदी रजा साहब चुनाव लड़े, आदरणीय संजय सिंह जी वहां आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम पार्टी का वहां रहा। उसके बाद शाहपुर में बड़ी मेहनत करी, शाहपुर के चेयरमैन ने भी और हमारी पार्टी के लोगों ने भी। इसके अलावा बुढ़ाना पे हमारे तौसीफ राही जी चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन हमें जीत नहीं मिली। शाहपुर पे हमें जीत मिली। यह जीत आम आदमी पार्टी की जीत थी, प्रत्याशी के साथ साथ। क्यों? आम आदमी पार्टी की नीतियों से बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, जितनी अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में पॉलिसी है, जनता से जुड़ी तमाम समस्याएं उन्हें उपलब्ध कराना। उसके बाद दिल्ली से एक विश्वास पार्टी का देश में जागा। पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जितने जनता से वादे किए वो पूरे किए गए। तो यहाँ भी लोगों ने, नगरपालिका का चुनाव था, टाउन का चुनाव था, यह सोच के कि जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा।
जीत हुई, इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। हमारे प्रत्याशी भले ही पार्टी छोड़ के चले गए हों, यह उनकी अपनी सोच है, उनका अपना मामला हो सकता है, इस पे मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं शाहपुर क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे प्रत्याशी के लिए क्या संदेश है? नहीं, अब ऐसा प्रत्याशी तो जो जनता का नहीं हुआ वो किसका होगा जी, इस पर तो मैं क्या कह सकता हूं। साफ बातों में अकेला नहीं ने कहा, जो जनता के साथ खिलवाड़ कर सकता है वो प्रत्याशी पार्टी के साथ कुछ भी, कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल ये भी है कि मानसून सत्र चल रहा था और सदन से आपके सांसद संजय सिंह को बाहर कर दिया गया, तो क्या मतलब ऐसी क्या मतलब टोक वहां पर हुई, या क्या बात रखी, या क्या वो बात रखना चाह रहे थे जिसकी वजह से सदन से बाहर का रास्ता देखना पड़ा? भाई, जनता से जुड़े मुद्दे जो उठाएगा, अब भाजपा तो उसे ही बाहर कर देगी। अब जनता से जुड़े मुद्दे, अगर कोई ईमानदार लीडर है, निर्भीक लीडर है, ईमानदारी से आदमी कार्य कर रहा है, बेबाक और बेखौफ अपनी बात रख रहा है, तो वो सबको पता, पूरे देश में आदरणीय संजय सिंह जी रख रहे हैं। अब उसके लिए निलंबन हो चाहे कुछ हो, वो तो नेता को देखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से, निलंबन से या की चीज से, लेकिन ये जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। पूर्व में आपने जो मोर्चा चलाया, उस मोर्चे के माध्यम से आपने काफी सेवा की, लोगों की जो लड़ाइयां थी जायज, आपने किसी भी मंच से लड़ने में कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपने आज ये हुआ कि अपना मोर्चा ही छोड़ दिया और आप आम पार्टी के हो गए। कोई बात नहीं, राजनीति की बातें चलती रहती है। अब सवाल यह है कि मतलब जिस तरीके से 2013 के बाद मुजफ्फरनगर में जिन लोगों ने अपने रहनुमा और अपने प्रतिनिधि बनाए पूर्व में, उन रहनुमाओं, उन रहबरों से उन लोगों को कोई उम्मीद ऐसी नहीं नजर आई कि जिससे अगर उनकी कोई बात हो और उनका प्रतिनिधि जाके बीच में खड़ा हो जाए। क्या आपने कोई ऐसे कार्य किए हैं जिससे आपको यह कहा जाए कि आपने 2013 के बाद भी कौम की नहीं, कौम की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन सर समाज के लोग आपसे जुड़े हुए थे कि सर समाज की कोई आपने ऐसी लड़ाई लड़ी हो या सर समाज के बीच में जाके आपने सहारा दिया हो, कोई ऐसा कार्य रहा हो आपका? नहीं, मैं जब मोर्चा चलाया या मैं राजनीति करता हूं, मैं किसी एक जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब की बात नहीं करता। मैं काम की बात करता हूं और मैं सर समाज की बात करता हूं। दंगे हुए तेहरा के, दुर्भाग्य की बात थी, हमारे जिले का नाम खराब हुआ, कुछ लोगों को इसका नुकसान भी, खमियाजा भी उठाना पड़ा, कुछ को कम, कुछ को ज्यादा उठाना पड़ा। लेकिन जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, बिरादरी की राजनीति करते हैं, वो फिर कहां चले गए थे, ये तो उन्हें सोचने की बात है। रहा मेरा सवाल, मैंने यहां एडिशनल चार्ज पर शासन ने उस टाइम आईजी भेजे आशुतोष पांडे, उनकी जगह जगह मीटिंग कराने का काम करा, सांप्रदायिक सौहार्द कराने का काम करा। अब जो लोग सभी से छुप गए, उनके बारे में तो वही जवाब दे सकते हैं क्या हो सकता है। जब तक जात, बिरादरी, धर्म के नाम पे पार्टियां चलती रहेगी, समाज का भला होने वाला नहीं है। जब विकास के नाम पे बात होगी, डेवलपमेंट के नाम पे बात होगी, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों के नाम पे बात होगी, तब इस समाज का, इस देश का भला होगा। आपका क्या मानना है, अब जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, क्या जो अकील आनंद जी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा है, छुप कर बैठ गए प्रतिनिधि, जब बीच में नहीं है, तो आगे 2024 में क्या जनता उनके लिए क्या फैसला करेगी? नहीं, देखो जी, वो तो एक बार आप हो या मैं हूं, ये तो जनता को देखना है। लेकिन जनता ने जब एक बार देख लिया, और उन पार्टियों को भी देख लिया जिनकी रट खास तौर से हमारे समाज लगाता है, समझे, एक ही पार्टी का गुणगान करते रहे, तो वो पार्टियां कहां चली गई थी। जब वो सत्ता में रहते हुए तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाए, तो वो विपक्ष में रह के क्या कर रहे हैं, वो भी सब लोग देख रहे हैं। कहां हैं वो लोग, किसकी, गरीब की, मजदूर की, मजलूम की लड़ाई कहां उत्तर प्रदेश में लड़ी जा रही है, जिसपे जाति हो रही है, उसके बारे में वो पार्टियां कहां हैं, सिर्फ इसलिए कि वोट लेने के नाम पे। तो ये चलने वाला लंबे समय अब नहीं है, अब जनता समझ चुकी। इसी का नतीजा यहां चेयरमैनी में मिला, और आगे भी देखो क्या होगा, मिलके सब लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा, और वो भी विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, ना कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। इससे ये चलने वाला नहीं है, जनता भली बात समझ चुकी है।
आज नू मेवात और मणिपुर का बड़ा मुद्दा है। मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है और नू मेवात जो है वो बहुत करीब है आपके उत्तर प्रदेश के, हरियाणा। तो मतलब जैसे कि 2013 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, भाजपा के लोग तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में तो पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय में दंगे हुए, लेकिन किसी एक धर्म को, एक बिरादरी को टारगेट करके उस पर कार्रवाई नहीं करी गई, सभी पे कार्रवाई करी गई। जिसकी जो गलतियां थी, कम ज्यादा थोड़ा बहुत चल सकता है, सत्ता का खेल थोड़ा चलता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन एक पक्ष पे कार्रवाई नहीं करी गई। आप दूसरा मुद्दा आपने मणिपुर का कहा। मणिपुर में तो देखिए, दो बिरादरियों को लड़ाने का काम हो रहा है। किस कदर समाज को, हमारे देश को शर्मसार करने वाली बात है। महिलाओं से रेप किया जा रहा है, नंगी हमारी माताओं बहनों को घुमाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी 3 महीने तक न संसद में बयान देते हैं, ना इस पर कोई बात करते हैं, ना वहां कोई रोकने की रोकथाम करते हैं। और इस मुद्दे को अगर